अब हम लोग अपरिमेय संख्याओं के बारे में जानेंगे। अपरिमेय संख्याएं क्या हैं, इसके पूर्व एक बार फिर से परिमेय संख्या को दोहरा लेते हैं और परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में जान लेते हैं। परिमेय संख्याएं क्या हैं? वे संख्याएं जो किस रूप में हो? p बटा q के रूप में हो। किस रूप में हो? p बटा q के रूप में हो, जहाँ q क्या है? 0 के बराबर नहीं हो। p तथा q पूर्णांक हैं, क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसके उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं? इसके उदाहरणों की कोई सीमा नहीं है, अंत नहीं है। कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं। 11/2, 11/2, 2/3, 7/5, -25/-27, -10/9, 22/-7, 0, 1, 2, -5 इत्यादि। हिंदी में कहे तो 11/2, 2/3, 7/5, -25/-27, -10/9, 22/-7, 0, 1, 2, -5 इत्यादि। यहाँ पर ये सभी पूर्णांक संख्या है, ये सभी पूर्णांक हैं। इन पूर्णांकों को p बटा q के रूप में लिखने के लिए क्या कर सकते हैं? हम लोग यहाँ पे हर में 1 डाल सकते हैं, मतलब 1 लिख सकते हैं। अगर हर में 1 लिख दें, सभी पूर्णांकों के हर में अगर 1 लिख दें तो वो सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी? p बटा q के रूप में हो जाएंगी, जहाँ q 0 के बराबर नहीं है। इसलिए ये सभी परिमेय संख्याएं भी हैं। इसके पहले की वीडियो में ये सारी बातें मैं कर चुका हूँ। मुख्य रूप से हमें यहाँ पर क्या जानना है? मुख्य रूप से हमें यहाँ जानना है परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स। मुझे यही मुख्य रूप से जानना है, क्योंकि दशमलव प्रसार पे हम आसानी से अपरिमेय संख्याओं को परिभाषित कर पाएंगे। चलिए, दशमलव प्रसार करने का मतलब क्या है? जैसे 11/2 है का दशमलव प्रसार, यहाँ पे 11 क्या है? तो भाज्य है, जिसे अंश भी कर सकते हैं, अंश है, और 2 क्या है? हर है। तो भाज्य कौन हो गया? किसको भाग देना है? 11 को। किससे? 2 से। तो 2 क्या हो गया? भाजक। 2 क्या हो गया? भाजक, डिवाइजर। और 11 क्या हो गया? भाज्य। तो अगर हम लोग 11 को 2 से भाग दें तो सीधा सा 5 बार 10, 1 आया, पॉइंट डालेंगे, यहाँ पे 10 आया, 5 करेंगे, कितना हो गया? कैंसिल हो गया, तो 5.5 हो गया। इसी को यहाँ पे 5.5 लिखा गया है, ठीक है ना। ऐसे ही अगर 2/3, मतलब यहाँ पे 2 को किससे भाग दे रहे हैं? 3 से। इसीलिए भाज्य क्या? 2 और भाजक क्या? 3। देखते हैं 2 किससे? 3 से। 0.0 क्यों? क्योंकि 2 को हम 3 से भाग नहीं दे सकते, इसलिए 0 बार लगाएंगे। 0 आया, 2 आया, पॉइंट डाले, पॉइंट के बाद यहाँ पे 0 हो गया, 20 हो गया, 6 टाइम्स 18, फिर 2, फिर डेसिमल के चलते 0, फिर 6, 18, ऐसे डॉट डॉट डॉट। इसीलिए क्या हो गया? 0.6666। ये क्या हो गया? 6 की क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है, रिपीटेशन हो रहा है। 6 का रिपीटेशन हो रहा है, 6 का रिपीटेशन हो रहा है, इसीलिए ये क्या हो गया? 6 का रेकरिंग हो गया, है ना। ऐसे ही अगर 22/7 को आप क्या करें? हल करें। कैसे? दशमलव रूप में अगर हल करें, मतलब इसका दशमलव प्रसार करें, तो किसको भाग देंगे? 22 को। कितना से? 7 से। कितनी बार? 3 बार। 21, 1 पॉइंट डालेंगे, 0 1 टाइम, 7 3 4 टाइम, क्योंकि यहाँ 30 हो जाएगा, 28 2 0 7 दूनी
14, 6 0, तो 6 8 टाइम्स 56, 4 0 5, सो 35, 50, फिर क्या हो गया 7 टाइम्स 49, फिर क्या हो गया 1 0, फिर वही चीज़ सेम रिपीट होगा 1 4 2 8 5 7 डॉट डॉट डॉट। इसको यहाँ लिख दिया क्या? यहाँ क्या हो गया? इसमें शेष की पुनरावृत्ति, शेष की पुनरावृत्ति, देखिए शेष की पुनरावृत्ति हो रही है। शेष क्या है यहाँ पे भाई? यहाँ शेष की पुनरावृत्ति हो रही है। 10 हो गया, फिर यहाँ के बाद क्या होगा 30 होगा, मतलब 3 होगा, फिर उस पर जीरो रखेंगे 30 होगा, मतलब यही पुनरावृत्ति हो रही है। तो शेष की जो पुनरावृत्ति हो रही है इसमें, इस श्रृंखला में प्रविष्टियों की संख्या क्या है? भाजक से कम है, ये भाजक है। अब यहाँ पे प्रविष्टियाँ कितनी है देख लो, 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी देख सकते हो 1 2 3 4 5 6, भाजक कितना 7, तो प्रविष्टियों की क्या संख्या हो गई? कम हो गया ना, 7 से 1 कम हो गया तो कम होती है। ऐसे ही अगर 7 को 5 से भाग दें तो एक बार लगेगा 2 आएगा, दशमलव रखेंगे 20 हो जाएगा, 4 होगा। यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग? इस दशमलव प्रसार में कुछ खास हमें प्राप्त हो रहा है। वो क्या है? कुछ चरण के बाद शेष या तो 0 हो जाते हैं अथवा स्वयं की पुनरावृत्ति करना प्रारंभ कर देते हैं। 0 कहाँ हो रहा है देख लीजिए, यहाँ पे 7 को 5 से भाग दे रहे हैं, एक बार 5 2 पॉइंट हो गया 24 20 0। यहाँ पे शेष क्या हो गया? 0 हो गया। यहाँ पे शेष क्या हो गया? पुनरावृत्ति शुरू हो गई। यहाँ पे पुनरावृत्ति शुरू हो गई, रिपीटेशन शुरू हो गया, रिपीट कर रहा है। ये रिपीटेशन जैसे ही शुरू हो रहा है तो आप देखेंगे कि फिर क्या हमारे पास हो रहा है कि इस पुनरावृत्ति श्रृंखला में प्रविष्टियों की संख्या भाजक से क्या है? कम है। यहाँ देखो, यहाँ पे भाजक कितना था? 3, यही था ना भाजक। तो हमारे पास प्रविष्टि की संख्या क्या थी? 1। यही प्रविष्टि पुनरावृत्ति श्रृंखला में यही प्रविष्टि की संख्या 1 है, 3 से कम है। यहाँ पे भाजक क्या था? 7। यहाँ पे पुनरावृत्ति श्रृंखला में प्रविष्टियों की संख्या 6। तो ये स्पष्ट है कि जब भी पुनरावृत्ति होगी, मतलब रिकरिंग होगा, तो उसमें क्या होगा कि प्रविष्टियों की संख्या जो होगी किस में? पुनरावृत्ति श्रृंखला में, ये श्रृंखला में भाजक से कम होगी। अब यहां खास बात है, जब शेष 0 हो जाए, जैसे यहाँ पे शेष 0 हो गया, तब इस दशमलव प्रसार को हम लोग शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। कैसा दशमलव प्रसार? शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। और जब यहां पर क्या हो जाए, शेष पुनरावृत्त करना शुरू कर दे, मतलब रिपीट होना शुरू हो जाए, जैसे यहाँ पे शेष क्या हो गया? रिपीट होना शुरू हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में इसको कहा जाता है अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है, शांत मतलब इसको इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनेटिंग। क्या? टर्मिनेटिंग। शांत को इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग, है ना। यहाँ पे लिख देते हैं
शांत को हम लोग क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब ये पूरा पूरा कट जाता है, शेष शून्य हो जाता है। और अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार, अनवसानी आवर्ती, इसको क्या कहते हैं? देख लो भाई, अनवसानी आवर्ती। इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है, तो अब हम लोगों ने इन दोनों के बारे में जान लिया। इसके बाद हम लोग किस चीज़ के बारे में जानेंगे? अपरिमेय संख्याओं के बारे में।